मध्य पूर्व इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर दिन नई खबरें, नई दावे और नई रणनीतियां सामने आती हैं। कभी मिसाइल हमलों की तस्वीरें सुर्खियां बन जाती हैं तो कभी राजनीतिक बयानबाजी वैश्विक बहस को छेड़ देती है। लेकिन इस बार इन सब के बीच एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, मुस्तफा खामेनेई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में उनकी भूमिका जितनी अहम मानी जा रही है उतनी ही रहस्यमयी भी बनती जा रही है। 28 फरवरी को हुए एक बड़े हमले के बाद से मुस्तफा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इस हमले में उनके परिवार के भी घायल होने की खबर सामने आई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, खासकर अमेरिका और इजराइल से जुड़े कई सूत्रों ने यहां तक दावा कर दिया कि वो इस हमले में मारे गए हैं। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई और ईरान लगातार इन खबरों को खारिज करता रहा। अब इसी सस्पेंस और अटकलों के बीच मुस्तफा खामेनेई का एक नया संदेश सामने आया है, जिसने एक बार फिर पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये संदेश खास तौर पर इराक के नेतृत्व और वहां की जनता के लिए था, जिसमें उन्होंने ईरान के समर्थन में खड़े होने के लिए उनका आभार जताया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार ये संदेश बगदाद में मौजूदा ईरानी राजदूत मोहम्मद काज़म अल सादिक के जरिए इराक के इस्लामिक काउंसिल के प्रमुख तक पहुंचाया गया। इस संदेश में खामेनेई ने इराक के साहसी और स्पष्ट रुख की सराहना की। साथ ही उन्होंने वहां के धार्मिक नेतृत्व द्वारा अपनाए गए ईमानदार रुख की भी तारीफ की। संदेश में इराक की आम जनता का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। खामेनेई ने कहा कि जिस तरह इराक के लोगों ने ईरान के समर्थन में एकजुटता दिखाई है, उसने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। उन्होंने ईरान के समर्थन में चलाए गए राहत और सहायता अभियानों के लिए भी धन्यवाद दिया और कहा कि इससे ईरान के लोगों के दिल में इराक के प्रति एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा हुआ है। अब ये संदेश ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से तेहरान और उसके रणनीतिक ठिकानों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई औद्योगिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। इसी बीच इराक की भूमिका भी अहम होती जा रही है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे तो इराक की जनता ने इसका जोरदार विरोध किया था। न केवल सड़कों पर प्रदर्शन हुए बल्कि इराक में मौजूदा ईरान समर्थित समूहों ने भी सक्रिय प्रतिक्रिया दी। इन समूहों ने अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए, जिससे कई सैन्य और राजनीतिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। इन घटनाओं ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि ईरान और उसके सहयोगियों के बीच चल रहा संघर्ष अब इराक की जमीन पर भी फैल सकता है। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये स्थिति और बिगड़ी तो पूरा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की चपेट में आ सकता है। गौरतलब है कि मुस्तफा खामेनेई ने 28 फरवरी को ही अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभाल लिया था। हालांकि पद संभालने के बाद से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। उनके सभी संदेश और बयान अब तक सरकारी मीडिया या राजनीतिक माध्यमों से ही सामने आ रहे हैं। पिछले सप्ताह जारी एक बयान में खामेनेई ने यह भी दावा किया था कि ईरान ने अपने विरोधियों को चकरा देने वाला झटका दिया है। उन्होंने देश के भीतर एकता और दृढ़ता बनाए रखने पर जोर दिया था और ये भी कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है। साथ ही उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें ईरान और उसके सहयोगियों को क्षेत्र में अन्य हिस्सों में हुए हमलों से जोड़ा जा रहा था। उन्होंने इन आरोपों को दुश्मन की भ्रामक रणनीति का हिस्सा बता दिया। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा खामेनेई का ये नया संदेश केवल एक धन्यवाद संदेश नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी छिपा हुआ है। इराक को खुले तौर पर धन्यवाद देना यह दर्शाता है कि ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब उस पर बाहरी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही संदेश ये भी संकेत देता है कि ईरान अपने खिलाफ बन रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुकाबला अकेले नहीं बल्कि अपने सहयोगी देशों और समूहों के साथ मिलकर करना चाहता है। इराक जैसे देश जहां पहले से ही ईरान समर्थित समूह सक्रिय हैं, इस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर मुस्तफा खामेनेई का यह संदेश एक ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरे मध्य पूर्व अस्थिरता का दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उनके जिंदा होने और नेतृत्व संभालने को लेकर चल रही अटकलों को ये संदेश विराम लगा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय राजनीति में ईरान की अगली रणनीति की झलक भी पेश करता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाता है। क्या ये केवल बयानबाजी और सीमित हमलों तक सीमित रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेने वाला है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि मुस्तफा खामेनेई के हर संदेश और हर कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।